हाय ऑल, दिस इज राम। आज हम आपको चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स से आपको आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ये हैं ग्रेड 2 से ग्रेड 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आज है क्लास नंबर 6, पार्ट 6 है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को कौन सी डिवाइस बोला जाता है जो हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है? तो क्या हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, या कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट डैश कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग बिल्स। भाई जो बिल्स होते हैं वो कंप्यूटर जो है वो जनरेट करते हैं, बनाते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। तो स्कूल में या शॉप्स में, तो जनरली स्टूडेंट स्कूल्स में तो हम रिपोर्ट कार्ड्स जनरेट करते हैं ना, तो वो तो रिपोर्ट कार्ड के लिए हो गया, रिपोर्ट कार्ड के लिए। पर शॉप्स में क्या बनते हैं? शॉप्स में बिल बनाए जाते हैं कंप्यूटर से। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज एट ऑफिसेज कंप्यूटर आर यूज टू सेंड एंड रिसीव डैश। भाई ऑफिसेज में सेंड और रिसीव क्या होता है? ईमेल्स होती हैं या फिर एनिमेशन? राइट आंसर ऑप्शन ए, ईमेल्स होती हैं। ईमेल्स समझ लो कि लेटर्स जो आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आप भेजते हैं। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट है एट डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस। एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, वाइडली यूज होता है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ कीज, उसमें नंबर ऑफ कीज होती हैं फॉर एंटरिंग, एंटर करने के लिए अल्फ़ाबेट्स को, ए बी सी डी को, नंबर्स को 0 से 9 तक, 1 2 3 4 5 को, और स्पेशल कीज को, स्पेशल कीज जैसे हैश, क्वेश्चन मार्क, डॉट। तो ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो बताओ, कीबोर्ड है या फिर माउस है? तो राइट आंसर है आपकी ये स्क्रीन पर भी आ रहा है ना इसके पिक्चर। तो इसी में तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यहाँ पर ये नंबर्स होते हैं, इधर नंबर पैड होता है, और स्पेशल कीज होती हैं। शिफ्ट को प्रेस करके आप ये यूज़ कर सकते हैं। डॉलर साइन, डॉलर डॉलर कमा सकते हैं आप आगे अगर कंप्यूटर सीखेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश इज पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू पॉइंट, सिलेक्ट, ड्रॉ, मूव थिंग्स ऑन मॉनिटर। तो ये देखो यहाँ पर ये बना भी है इसका पिक्चर कि एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस जो हेल्प करती है, मदद करती है हेल्प अस टू पॉइंट करने के लिए। भाई कहीं पर आपको कुछ पॉइंट, जैसे ये देखो ये है, तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्ट करना है उससे ड्रॉ भी कर सकते हो कुछ भी। आप ये देखो ड्रॉ कर सकते हो, एक स्माइलिंग फेस जो है ये ड्रॉ भी कर सकते हैं। मूव भी कर सकते हो, यहाँ से उठा के वहाँ पे रख सकते हो मॉनिटर पे या आपके सामने स्क्रीन पे। तो वो क्या है, कीबोर्ड है या माउस है? तो अब समझ गए होंगे, आंसर है इसका माउस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब देखो एक साइकिल को हमें पूरा करना है। जैसे साइकिल आप चलाते हो, साइकिल होता है ना, तो ऐसे ही कंप्यूटर एक साइकिल पे वर्क करता है। उसको हम बोलते हैं इनपुट। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को दी जाती है, उसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब कैलकुलेट है मेमोरी में, और फिर हमें क्या देता है? तो यहाँ आपको बताना है कि क्या देता है। वो हमें देता है आउटपुट। तो ये आईपीओ साइकिल इसे बोलते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इसी प्रिंसिपल पर कंप्यूटर काम करता है। भाई आप सुबह उठते हो और बैग वैग लेते हो, सब सारा सामान करते हो, अपना इनपुट देते हो, स्कूल में अटेंडेंस देते हो, एग्ज़ाम होते हैं, प्रोसेसिंग यानी एग्ज़ाम्स, और फिर आपका रिजल्ट आता है। अब ऐसे तो इसको चेंज भी नहीं कर सकते ना कि पहले एग्ज़ाम हो जाए और बाद में फिर हम स्कूल जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। या रिजल्ट आ जाए और स्कूल भी ना जाना पड़े और एग्ज़ाम भी ना देने पड़े, तो ये नहीं हो सकता। तो ये एक साइकिल है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ऐसे फिल करना है। और आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है इनपुट, जैसे मैंने अभी यहाँ पूछा आपसे इनपुट प्रोसेस, और यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ आउटपुट। अगर मैं यहाँ आउटपुट दे दूँ और बीच में ब्लैंक दे दूँ, तो आपको भरना होगा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और यहाँ पे खाली दे दूँ तो ये दोनों दे दूँ आपको, प्रोसेस और आउटपुट, तो यहाँ पर आपको इनपुट करना है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन दे सकते हैं अपने किड्स को, अगर आप पेरेंट है तो।
नेक्स्ट है अ डैश इज लुक लाइक टीवी स्क्रीन। भाई टीवी स्क्रीन है ना ये ऐसा, तो इस जैसा कौन दिखाई देता है, स्कैनर या मॉनिटर? तो ऑब्वियसली मॉनिटर जो है वो लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन। नेक्स्ट वन इज वी कैन लिसन टू म्यूजिक साउंड साउंड इफेक्ट्स यूजिंग। भैया म्यूजिक सुनते हो, साउंड इफेक्ट सुनते हो, तो कौन सी डिवाइस से सुनते हो? स्पीकर्स। अब इसमें देखो ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पर पहले में आपको भरना है स्पीकर। तो वी कैन लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स यूजिंग, यहाँ पर ए है यूजिंग स्पीकर्स, और बी वाले में भरेंगे हेडफोन्स। Dash is referred to the physical parts of a computer that we can touch or feel। भाई ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स, फिजिकल पार्ट्स जिन्हें आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो उन्हें क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं या सॉफ्टवेयर बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं, जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। और जैसे इसका एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ऐसे बहुत सारे। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शंस यानी हमारी जो इंस्ट्रक्शंस, जैसे मम्मा आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, और वो इंस्ट्रक्शंस जो है हम कंप्यूटर को देते हैं बहुत सारी। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और फिर कंप्यूटर परफॉर्म करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है, फिर जो इंस्ट्रक्शंस में बोला गया होता है, परफॉर्म अ टास्क। और उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये ध्यान रखना है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन टच और फील, हार्डवेयर, set of instructions called softwares। Thanks for watching. Learn more. Please like, subscribe, comment, and share. Bye and have a good day.